संगम नगरी प्रयागराज 15 जनवरी 2025 खबर के अनुसार महाकुंभ 2025 अदानी समूह और इस्कान का महाप्रसाद दिव्यांगों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए मुफ्त गोल्फ कार्ट। महाकुंभ 2025 रेशियो 40 गोल्फ कार्ट श्रद्धालुओं को बिना किसी शुल्क के त्रिवेणी पहुंचना सुगम बना रहे, जिससे उन्हें स्नान ध्यान करने में सहायता मिल रही है। महाकुंभ 2025 अदानी समूह के तत्वावधान में महाकुंभ के सेक्टर 19 में स्थापित इस्कान द्वारा स्थापित केंद्र के माध्यम से 40 जगहों पर जहां लाखों लोग प्रतिदिन महाप्रसाद प्राप्त कर रहे, वहीं 40 गोल्फ कार्ट श्रद्धालुओं को बिना किसी शुल्क के त्रिवेणी पहुंचना सुगम बना रहे, जिससे उन्हें स्नान ध्यान करने में सहायता मिल रही है। सामाजिक सरोकारों के तहत अपनी प्रतिबद्धता के तहत अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी की प्रेरणा एवं निर्देश के क्रम में सेवा साधना है, सेवा प्रार्थना है और सेवा ही परमात्मा है उद्देश्य के तहत अदानी समूह के कर्मचारी स्वेच्छा से पूर्ण मनोयोग एवं लगन के साथ श्रद्धालुओं की सेवा में लगातार दिन रात पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे। देश और मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में विख्यात महाकुंभ 2025 को सेवा भाव से संपन्न करने के लिए अदानी समूह ने इस्कॉन और गीता प्रेस के साथ हाथ मिलाया है। इसी क्रम में कुंभ मेले में दिव्यांगों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं के बीच गीता सार की 5 लाख प्रतियां भी वितरित की जाएंगी। अदानी और गीता प्रेस मिलकर आरती संग्रह की पुस्तकें महाकुंभ में मुफ्त बांटेंगे। धार्मिक समागम और आध्यात्मिक एकता के प्रतीक महाकुंभ 2025 में अदानी समूह और गीता प्रेस श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव प्रदान करेंगे। दुनिया भर में विख्यात शीर्ष उद्योगपति गौतम अदानी का मानना है कि ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। महाकुंभ में गीता प्रेस के माध्यम से केवल धार्मिक पुस्तकों का वितरण करना नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं को सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों से जोड़ने का एक माध्यम भी है। 15 जनवरी 2025 नई दिल्ली खबर के अनुसार यूपीएससी चीटिंग केस, पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। यूपीएस चीटिंग केस, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी की परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में खेड़कर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी की परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक की रोक लगाई है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और यूपीएससी को भी नोटिस जारी किया है। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी देकर विकलांगता कोटे और ओबीसी आरक्षण का लाभ लिया। हालांकि खेड़कर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। पूजा खेड़कर ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील। पूजा खेड़कर ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिन दस्तावेजों और आवेदन पत्रों का उल्लेख किया गया है, वह पहले से ही अभियोजन के पास है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ की जरूरत नहीं है। साथ ही यह भी तर्क दिया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वह एक अविवाहित दिव्यांग महिला हैं। हाईकोर्ट ने हटा ली थी अंतरिम सुरक्षा। पूजा खेड़कर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 12 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा दी थी, लेकिन 23 दिसंबर को कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।